एक घने जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम रिया था। रिया बहुत दयालु और मेहनती थी। वह अपने माता पिता की मदद करती और गांव के लोगों की भी सेवा करती। परंतु रिया की जो माँ थी, वह उसकी सगी माँ नहीं थी, बल्कि वह उसकी सौतेली माँ थी। रिया की सौतेली माँ रिया को बहुत प्रताड़ित करती थी और खाना भी उसे ढंग से नहीं दिया करती थी और घर का पूरा काम उससे ही करवाती थी। एक दिन रिया घर से बाहर निकल गई और गांव के पास के जंगल में चली गई। और नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत रोने लगी और अपनी माँ को याद करने लगी और कहने लगी, माँ, तुम मुझे अकेली क्यों छोड़कर चली गई? ये माँ तो मुझे बहुत परेशान करती है, खाना भी टाइम पर नहीं देती और मुझे घर का बहुत काम करवाती है। पिताजी भी माँ को कुछ नहीं बोलते हैं। मुझे भी आपके पास बुला लो। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और रिया से कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों यहाँ पर अकेले बैठकर रो रही हो? रिया ने कहा, मुझे मेरे सौतेली माँ बहुत प्रताड़ित करती है। घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। खाना भी मुझे बहुत कम देती है, जिससे मैं भूखी रह जाती हूँ और मुझसे कहती है कि तुम इस परिवार में एक अभिशाप बनकर आई हो, जिसकी वजह से ये परिवार गरीब रह गया है। परी को रिया की बात सुनकर बहुत दया आती है और कहती है, रिया, जब भी तुम्हें भूख लगे मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे लिए भोजन दे दिया करूंगी। अब रिया बहुत खुश रहने लगी। जब भी रिया को भूख लगती तो वह परी को याद करती और उसे भोजन मिल जाता। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन रिया के घर के पास से एक तांत्रिक गुजरता है। तभी तांत्रिक की नजर रिया पर पड़ती है। तभी उसे एहसास होता है कि इस लड़की पर किसी परी का आशीर्वाद है और तांत्रिक सोचने लगता है, अगर मैं इस लड़की को अपने वश में कर लूंगा तो परी मेरे पास भागते हुए आएगी और मैं परी को अपने तांत्रिक शक्ति से वश में कर लूंगा और उसके सारी शक्ति छीन लूंगा और मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। तांत्रिक ने रिया को अपने वश में कर लिया और उसे अपने साथ लिया। इधर परी रिया का बुलाने का रास्ता देख रही थी। रिया ने आज भोजन लेकर आने के लिए मुझे नहीं बुलाया। परी को रिया की चिंता होने लगी और वह रिया के घर चले गई। जैसे ही परी रिया के घर के पास पहुंची, तभी परी को एहसास हुआ कि यहाँ कोई तांत्रिक आया था और रिया को अपने वश में करके उसके साथ ले गया। परी रिया को ढूंढते ढूंढते उस तांत्रिक के पास पहुंच गई और देखा कि तांत्रिक ने रिया को अपने वश में करके रखा हुआ है। परी ने तांत्रिक से कहा, तांत्रिक, तुमने रिया को अपने वश में क्यों किया? तुम रिया से क्या चाहते हो? तांत्रिक ने कहा, परी, मुझे रिया से कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मैंने रिया को अपने वश में किया है। परी ने कहा, तांत्रिक, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तांत्रिक ने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शक्ति चाहिए। तुम्हारे शक्ति पाकर मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। अरे मूर्ख तांत्रिक, तुम्हारा जो सपना है वह कभी पूरा नहीं होगा और ना ही मैं करने दूंगी। मैं कोई साधारण परी नहीं हूँ, मैं परियों की रानी हूँ। मैं तुम्हें मेरे एक ही वार से भस्म कर दूंगी। तभी परी और तांत्रिक के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। परी और तांत्रिक अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग एक दूसरे पर करते हैं। परी की शक्तियां तांत्रिक पर भारी पड़ गईं और वह घबरा गया और वह वहां से भाग गया। परी ने रिया को तांत्रिक के वश से मुक्त कर देती है और रिया परी का धन्यवाद करती है और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड बुरी चीज होती है। इस कहानी में तांत्रिक को अपनी शक्तियों पर ज्यादा घमंड था। जब परियों की रानी ने तांत्रिक का घमंड तोड़ दिया और वह बुरी तरह से हार कर भाग गया। इसलिए हमें अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।